हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी एग्जाम जंक्शन पर। तो कल हमने पढ़ा था मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हैं बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जो बिंदुसार जी जो थे, ये गद्दी पर बैठे 298 ईसा पूर्व। कब? 298 BC। 298 ईसा पूर्व बिंदुसार जी गद्दी पर बैठे। और ये इनको एमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इनको एमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को एमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और एमित्रघात शब्द का जो अर्थ है वो है शत्रु विनाशक। इसका जो अर्थ है शत्रु विनाशक। एमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। और जो ये बिंदुसार जी थे, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। आजीवक संप्रदाय किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और जो ये आजीवक संप्रदाय था, इसके जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। सॉरी, इसके जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल। मखली मखली पुत्र गोसाल। कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। और जो एक राजा हुआ करते थे सीरियाई सीरियाई राजा हुआ करते थे। सीरियाई राजा नरेश एंटियोकस। सीरिया के राजा नरेश सीरिया के राजा नरेश एंटियोकस। सीरिया के राजा थे जिनका नाम था नरेश एंटियोकस। उन्होंने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमेक्स। क्या था? राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमेक्स। क्या नाम था? डाइमेक्स। डाइमेक्स जो ये डाइमेक्स जो राजदूत था, ये मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहलाया। डाइमेक्स जो था राजदूत, ये
मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहलाया? कौन? डाइमेक्स। जो डाइमेक्स था वो मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहलाया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। क्या? भद्रसार कहेगा या वारिसार? वारिसार भी कहा गया। भद्रसार या वारिसार। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन। सिंहसेन। बिंदुसार के समय तक्षशिला में बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला तक्षशिला में दो विद्रोह का वर्णन मिलता है, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच जो ये दो विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह में बिंदुसार जी ने पहले तो अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। और बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा। बाद में किसको भेजा? अपने पुत्र अशोक को। नेक्स्ट पॉइंट है जो सीरिया के राजा जो एंटियोकस जो फर्स्ट थे, उनसे बिंदुसार जी ने क्या मंगवाने की प्रार्थना की? तो बिंदुसार जी ने एंटियोकस फर्स्ट से क्या भेजने की प्रार्थना की? तो सूखे अंजीर, सूखे अंजीर, सूखे अंजीर, मदिरा, और एक दार्शनिक। एक दार्शनिक। एक दार्शनिक। और
बिंदुसार जी के सभा में 500 सदस्यों की एक सभा होती थी, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? 500 सदस्यों की सभा में प्रधान को क्या कहा जाता था? तो खल्लाट। क्या कहा जाता था? खल्लावट। 500 सदस्यों की एक सभा होती थी बिंदुसार के दरबार में, तो उस प्रधान को क्या कहा जाता था? खल्लाटक। खल्लाटक। खल्लावट नहीं, खल्लाटक। खल्लाटक कहा जाता था। और एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, बौद्ध धर्म के विद्वान बिंदुसार के बारे में क्या कहा? एक बौद्ध धर्म के विद्वान थे तारानाथ। बौद्ध धर्म के एक विद्वान थे, कौन? तारानाथ। तारानाथ। उन्होंने बिंदुसार के बारे में क्या कहा? तो बौद्ध धर्म के जो विद्वान तारानाथ थे, उन्होंने बिंदुसार के बारे में कहा कि जो बिंदुसार हैं वो 16 राज्यों के विजेता हैं। 16 राज्यों के विजेता बताया गया। 16 राज्यों का विजेता कहा गया। बिंदुसार जी को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो बिंदुसार के बारे में यही पॉइंट आज के लिए। कल हम स्टार्ट करते हैं अशोक, जो अगला राजा है मौर्य वंश का, अशोक। तो बिंदुसार के बारे में यही पॉइंट जो थे इम्पोर्टेंट थे। कल करते हैं हम अशोक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।